मेघालय की वादियों में हनीमून मनाने गया एक नवविवाहित जोड़ा और अब उसी यात्रा की मंजिल बन गई एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। 11 मई को शादी, 20 से हनीमून और 23 को हत्या। आज हम एक बेहद संवेदनशील और चर्चित मामले पर चर्चा करेंगे, जो है सोनम और राजा रघुवंशी का मामला। ये मामला न केवल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है, बल्कि इसने समाज में भी कई सवाल उठाए हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले 30 वर्षीय कारोबारी राजा रघुवंशी ने जब सोनम के साथ 7 फेरे लिए तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो जिसे अपनी दुल्हन बनाकर ला रहे हैं वही उसकी मौत की सबसे बड़ी साजिशकर्ता निकलेगी। शादी, हनीमून और फिर खौफनाक मर्डर। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है, लेकिन ये हकीकत है। आज मानो शादी करना गुनाह हो गया है, लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए। जी हाँ, हिंदू रीति रिवाजों से शादी हुई, परिवार बेहद खुश था, पर किसी को क्या ही अंदाजा था कि ये खुशी कुछ चंद दिनों की है। जिस पत्नी ने व्रत रखे उसने ही पति का खून कर दिया। 20 मई को दोनों शिलोंग हनीमून के लिए रवाना हो गए। 22 मई को कपल गांव शिपारा होमस्टे में रुका। अगले दिन सुबह 6 बजे चेकआउट किया और तभी से दोनों के मोबाइल बंद हो गए। 24 मई को मवालखियत से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में स्कूटी लवारिस मिली। इसके बाद जंगल में राजा और सोनम का सामान मिला और 2 जून को राजा की लाश झरने के पास। हाथ पर बने टैटू से भी पहचान हुई। दरअसल इस हत्या की पटकथा लिखी गई थी सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाहा के दिमाग में। जांच में सामने आया कि राजा लगातार सोनम के संपर्क में था, जो अब सबूतों की एक अहम कड़ी बन चुका है। सूत्रों के अनुसार राज पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से मिलकर मर्डर की प्लानिंग कर चुका था। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के नाम भी आपको बता देते हैं: विकी ठाकुर, आकाश राजपूत और आनंद। इस मामले ने मीडिया में काफी हलचल मचाई है। कई पत्रकारों ने इस मामले की गहराई में जाकर जांच की है। सोनम के समर्थन में भी कई सामाजिक संगठनों ने भी आवाज उठाई। जी हां, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा, हमें सोनम के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि समाज में महिलाओं के अधिकारों का है। पर ऐसे कौन से अधिकार जो किसी की जान ले लें, ये पूछता है श्री। क्या अधिकार सिर्फ लड़कियों के लिए हैं? लगातार बढ़ती ये घटनाएं समाज को कहां ले जा रही हैं? कौन से अधिकारों की बात ये औचित्य करेगी कि जान अधिकारों से बड़ी है? बहरहाल वो सोनम जिसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था, कैमरे में कैद हुआ, उसका हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता चेहरा। लेकिन पुलिस कह रही है ये कोई भावनात्मक भूल नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश है। जानकारियों में यह भी आ रहा है कि सोनम के परिवार पहले से बातें छुपाता आ रहा है, पर जिसका बेटा नहीं रहा उस रोती मां का साफ कहना है कि इंसाफ होकर रहेगा। सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो राजा एक बाइक पर बैठा हुआ था, लेकिन सोनम फोन पर किसी से चैट कर रही थी। पुलिस के मुताबिक उस वक्त सोनम राज कुशवाहा को अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी ताकि सुपारी किलर्स उन्हें ट्रैक कर लें। वहीं गाजीपुर में मेघालय पुलिस की कार्रवाई लगातार हो रही थी, जिसमें सोनम रघुवंशी से पूछताछ के लिए पुलिस भी पहुंची। सखी वन स्टॉप सेंटर के बाहर भारी मात्रा में पुलिस और मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। मेघालय पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए 20 सदस्यों की कोर टीम और 120 पुलिसकर्मियों को लगाया। पर अब तो एसआईटी की पूछताछ में भी सोनम ने अपना जुर्म कबूल लिया है। राज कुशवाहा और सोनम को पुलिस ने आमने सामने बिठाकर कार्रवाई की तो सोनम से और झूठों की लड़ी नहीं बंधी, बल्कि सोनम का पहले कहना था कि उसे मणिपुर से अगवा किया गया है और गाजीपुर लाकर छोड़ दिया गया है। वहीं उसका परिवार भी इस बयान के साथ सामने आता नजर आया था कि वो निर्दोष है। दावे भी आपने लगातार दोनों तरफ से सुने होंगे, जिसमें सोनम के परिवार और उसके रिश्तेदार, साथ ही दोस्तों के भी बयान लगातार सामने आए। वहीं सोनम के भाई गोविंद ने राजा की मां से मुलाकात की। राजा की मां और गोविंद दोनों फूट फूट कर रोते बिलखते नजर आए। राखी बांधते थे 3 साल से और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में मिलकर राखी बंधवाई। सोनम के भाई राजा ने कहा कि सोनम ने जो भी प्लानिंग की, मुझे आप यानी मीडिया से पता चला। राज हमेशा सोनम को दीदी बोलता था। मेरे घर में साथ बैठकर उसने सोनम को राखी भी बांधी थी। मैंने राजा की मां से माफी मांगी है। अगर सच यही है तो सोनम को सजा मिले। साथ ही लगातार राज कुशवाहा की मां और बहन की रोती बिलखती तस्वीरें और साथ में ये बयान भी सामने आ रहे हैं कि हमारा बेटा सिर्फ 20 साल का है और उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। एक अलग सच्चाई सामने ये बयान भी लाती है कि बच्चे करने से पहले कुछ सोचते नहीं और फिर परिवार रोते बिलखते समाज के सामने हाथ जोड़ता रह जाता है।
ठीक है, आप बोलिए बोलिए बोलिए। अरे भाई भैया सामने उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद अभी आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये आप ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, ये फोटो कल को आप कभी कोर्ट में पलट जाते हैं तो क्या ये फोटो आपका कहना है? करोगे? ये फोटो है। अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था, क्योंकि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी से दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घरवाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद। तो दीदी भी बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी, पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी क्या कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने सारी बातें तो कर रहे हैं, पलट तो नहीं जाएंगे? मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और कबूल कर लिया है, पुलिस कह रही है। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। कहा उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि जो ये हवाला का बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जितेंद्र रघुवंशी हमारे एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है, और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हमाली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था, और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था, इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया, पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का। आप शिलोंग में मिले, आपने
सोनम से आपने मिले 2 मिनट, शिलोंग में नहीं मिले, अभी नीचे आप कह रहे थे कि आपने उनसे कुछ कहा भी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यूपी में जवाब नहीं दिया। यूपी में मैंने तो क्या जवाब दिया उसने कुछ? 2 मिनट की बात की, 2 मिनट में हमको मैंने यही बयां करा और समझा। उसने हर चीजें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उसे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। अच्छा, ये बताइए राज आपके फैक्ट्री में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? वो मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा मेघालय सरकार पर भी आरोप लगा रहे थे। मेघालय सरकार क्या बोलेगा? मेघालय सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए आपने। मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी माँ को एक्चुअली उसकी माँ विधवा है और उसकी माँ को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी क्या राज आपके घर पर किराए से भी रहा है कभी? नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि ये साहब, अगर मास्टरमाइंड प्लान है। मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव क्या नहीं है। मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है। मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बंधवा देते क्या? एक बार हाँ, राज मेरे पास में ही बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। सोनम सगाई के बाद खुश नहीं थी क्या? क्योंकि जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई है, सगाई के बाद से क्या लगता है इसके पीछे कोई और भी हो सकता है कि साथ? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, साथ में कोई है नहीं है, क्योंकि सगाई के बाद से जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई, क्या सगाई के बाद से वो खुश थी? सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से। वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है, ये हो गया हो गया। ये सवाल हो चुका सोनम ने मां को धमकी दी थी क्या कि रात से शादी करा दो वरना मैं कुछ जान करूंगी? देखिए, अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ। बहरहाल राजा की मां, भाई और परिवार की मांग है कि इंसाफ दिलाया जाए। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि किसने किसको उकसाया। जवाब जल्द मिलेंगे, लेकिन राजा रघुवंशी की हत्या के इस केस में जितने भी राज हैं अब ज्यादा देर तक राज नहीं रहेंगे। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए श्री न्यूज़। नमस्कार।